नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंडिता रमाबाई का जीवन परिचय। तो आज हम बात करेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में। तो पंडिता रमाबाई कौन थी? इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोगरे, माता का नाम था लक्ष्मीबाई डोगरे, बहन का नाम था कृष्णाबाई और भाई का नाम था श्रीनिवास। 23 अप्रैल 1858 में कर्नाटक मैसूर रियासत के गंगमूल के जंगलों में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। रमा डोगरे, पंडिता रमाबाई इनका नाम पड़ा था। पंडिता रमाबाई तो बाद में पड़ा, पहले इनका नाम था रमा डोगरे। ठीक है, ये इनका बचपन का नाम था। 1870 में 12 वर्ष की अवस्था में अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे इन्होंने, जो इन्हें मुँह जवानी याद थे। 1877 में भीषण अकाल के कारण दुर्बल पिता और माता का शीघ्र ही देहांत हो गया था। 1878 में माता पिता तथा बहन की मृत्यु के कारण ये अपने भाई के साथ कलकत्ता चली गई, जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। 6 जुलाई 1878 में जब ये श्रीनिवास के साथ कलकत्ता पहुंची तो वहां के भद्रलोक में हलचल मच गई। सीनेट हॉल में संस्कृत के देसी विदेशी विद्वानों ने इनकी परीक्षा ली। संस्कृत में सवाल जवाब का क्रम शुरू हुआ। रमाबाई ने सारे सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और सभा के अंत में इन्हें सरस्वती की उपाधि से नवाजा गया। वह कुछ समय बाद बंगाल के चर्चित नेता ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर ने एक आयोजन में रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी। इस तरह वे बनी पंडिता रमाबाई सरस्वती। वर्ष 1880 में 3 वर्ष में इन्होंने अपने भाई के साथ 4000 मील की यात्रा की, परंतु भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने भाई के मित्र और ब्रह्म समाजी रह चुके बिपिन बिहारी दास मेधावी के साथ बांकीपुर कोट में शादी कर ली। वे आसाम के शाह जाति के थे, जिसे शूद्र का दर्जा दिया जाता था। ऊपर से अपनी मर्जी की शादी विवाह के बाद ये असम सिलचर चली गई थी, जहां इन्होंने अपनी पुत्री मनोरमा को जन्म दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पंडिता रमाबाई एक छोटी सी लड़की के साथ है, इन्हीं का नाम मनोरमा था। 1882 में इनके पति बिपिन बिहारी दास हैजे की बीमारी की वजह से चल बसे। अपनी इकलौती बेटी मनोरमा को गोद में लेकर रमाबाई फिर से सार्वजनिक जीवन के मैदान में कूद पड़ी। वो महाराष्ट्र पुणे लौट आईं। 1 मई 1882 में इन्होंने पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की, ताकि महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर सके। आर्य महिला समाज के द्वारा इन्होंने औरतों को शिक्षा, धर्म आदि विषयों पर चर्चा करने का एक मंच दिया। ये महिलाओं के उत्थान के पीछे खुद के ऊपर विश्वास को ज़्यादा महत्व देती थी। 1882 में पहली मराठी किताब स्त्री धर्म नीति इन्होंने लिखी। रमाबाई के विचारों के केंद्र में स्त्रियां थीं। अपनी पहली मराठी किताब स्त्री धर्म नीति में इन्होंने गृहिणी और पत्नी के कर्तव्यों की बात मानते हुए भी स्त्रियों के हक की बात उठाई थी। इन्होंने लिखा था कि सिर्फ अतीत के गौरव की खोखली बातों से कुछ नहीं होता। स्त्रियों की प्रगति की नींव है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। उनकी सबसे बड़ी दौलत है शिक्षा। उनको धर्मशास्त्र, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान इन सब का ज्ञान होना चाहिए। वर्ष 1883 में भारत में शिक्षा की पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, जो कमीशन बनाया था। तो हंटर आयोग के द्वारा रमाबाई ने महिला शिक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, जो सीधे क्वीन विक्टोरिया के कानों तक पहुंची। हंटर शिक्षा आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए रमाबाई ने लड़कियों के स्कूल के लिए अध्यापिकाओं, निरीक्षिकाओं के अलावा स्त्री चिकित्सकों की जरूरतों पर भी बल दिया था। रमा ने उनके सामने कई सबूत रखे। उस टाइम पे जो लॉर्ड थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन के सामने इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी थी। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इस देश में 100 में से 99 पढ़े लिखे पुरुष स्त्री शिक्षा और उसे बराबरी का दर्जा देने से कतराते हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं को छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है। इन्होंने कहा, यदि हिंदुस्तान को सुधारना है तो महिला टीचर और डॉक्टर की गिनती बढ़ानी होगी। रमा के ये सुझाव महारानी विक्टोरिया तक पहुंचे। महारानी ने जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने रमा को केसरे हिंद की फिर उपाधि से नवाजा। वर्ष 1883 में फिर रमाबाई इंग्लैंड गई। अपने लेखन और भाषण को आय का स्रोत बनाकर रमाबाई ने भारत के बौद्धिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ा था। इसके पहले व्यवस्थित रूप में किसी भारतीय स्त्री ने इसे नहीं आजमाया था। उन्होंने स्त्री धर्म नीति, इनकी पहली पुस्तक की बिक्री से आगे की पढ़ाई के लिए अपने इंग्लैंड जाने का खर्चा निकाला था। ज्ञान की आकांक्षा ने उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए प्रेरित किया, जहां पारिस्थितिक कठिनाइयों के कारण इन्होंने क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर ली। वर्ष 1886 में फिर ये अमेरिका गईं। अमेरिका के अल्प प्रवास ने इन्हें बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन के अंतर्गत अपने भाषणों के जरिए इन्होंने लाखों की रकम चंदे के रूप में इकट्ठा की। वह धन इकट्ठा करके इन्होंने भारत में उच्च वर्ग की विधवाओं व निराश्रित औरतों के लिए आश्रम खोलने की योजना को ठोस रूप देने में सहायता की। 1887 में प्रकाशित इनकी अंग्रेजी की किताब हाई कास्ट हिंदू वुमेन
में इन्होंने स्त्री होने के नाते जो दमन शोषण होता है उसका समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण किया और स्त्री के अधिकार की बात की तथा इस किताब में इन्होंने एक महिला होने के दुष्परिणामों, जाति, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे तमाम मुद्दों पर गंभीरता से लिखा था। वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय रमाबाई के सुझावों को अमल में लाते हुए महिलाओं के लिए मेडिकल शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया और 1886 में आनंदीबेन जोशी पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी। डॉक्टर जोशी की इसके 6 महीने बाद ही मृत्यु हो गई थी। रमाबाई का अमेरिका प्रवास पर केंद्रित अपनी मराठी किताब यूनाइटेड स्टेट्सची लोकस्थिती आणि प्रवासव्रत लिखी, जिसमें इन्होंने अफ्रीकी लोगों की गुलामी से औरतों की गुलामी की तुलना करते हुए रमाबाई अपने समय में बहुत आगे नजर आती हैं। वे कहती हैं कि गुलामी आत्मसम्मान और आज़ाद होने की तमन्ना को भी कुचल डालती है। दरअसल यह मानसिक गुलामी है, इसलिए औरतों तक को यह लगता है कि उनकी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। रमाबाई ने जिस साफगोई से सामाजिक ढांचे का विश्लेषण किया था और जो उनका तेवर था उसने उनको खासा विवादास्पद बना दिया था। वर्ष 1889 में ये भारत लौटी। भारत लौटते ही इन्होंने बम्बई फिर पूना में विधवाओं के लिए शारदा सदन शुरू किया। इन्होंने बम्बई में उच्च जाति की विधवाओं को आश्रय देने के लिए शारदा सदन शिक्षा का घर स्थापित किया। यह सदन इन्होंने 20 लड़कियों के साथ शुरू किया था, लेकिन रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों तक अपनी पहुंच को और अधिक सीधे तौर पर बढ़ाने के लिए वो जब सदन को पूना में ले गई तो हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी तत्व जैसे तिलक की कड़ी आलोचना की शिकार हुई। वह समाज के कुछ लोगों ने उनकी इस पहल का विरोध किया। उनके ऊपर शारदा सदन में विदेशी फंडिंग लेने और हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया। परिणाम स्वरूप उच्च जाति की विधवाओं ने सदन से दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण रमाबाई धीरे धीरे हिंदू समाज से दूर होने तथा ईसाइयों के साथ अपने लगाव को स्वीकार करने के लिए विवश हो गईं। रमाबाई चाहती थी कि शारदा सदन की महिलाएं पुरुषवादी विचारधाराओं से मुक्त होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। शायद यही कारण है कि उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन वह इन आरोपों से टूटने वाली नहीं थी। पुरुष सुधारकों की तरह उनका जोर विधवा पुनर्विवाह पर न होकर शिक्षा पर था। दरअसल रमाबाई सशक्तिकरण के ठोस जरिए के रूप में शिक्षा को देख रही थी। उन्हें पता था कि स्त्रियों का जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, शिक्षा किसी संसाधन पर अधिकार नहीं होता तथा उनकी यह संस्था बाल विवाह पर रोक लगाने का काम भी करती थी। वर्ष 1893 में पंडिता रमाबाई का अपने अमेरिका प्रवास के दौरान हिंदू धर्म की आलोचना और विवेकानंद से इनका धर्म को लेकर विवाद भी हुआ था। यह उन दिनों की बात है जब कई भाषाओं के जानकार, प्रखंड विद्वान, भारतीय संस्कृति के प्रचारक, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका के शिकागो में मौजूद थे। रमाबाई भी अमेरिका जाकर अपने एसोसिएशन के लिए फंड जुटा रही थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पक्ष में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। अतः स्वामी विवेकानंद और रमाबाई के बीच में इसी प्रकार के शब्दों का नोकझोंक दो विचारों के टकराव को दर्शाते हैं। रमाबाई नारीवादी विचारक होने के कारण हिंदू धर्म में फैले बुराइयों का विरोध करती रही। पंडिता रमाबाई और स्वामी विवेकानंद के विचारों में आपसी मतभेद जरूर था, लेकिन उनके विचार अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। वर्ष 1896 में पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन शुरू किया, पूना के पास केंडगांव में। 1907 में प्रकाशित ए टेस्टिमोनी में रमाबाई बताती हैं, ये उन्हीं की किताब थी, इसमें वो बताती हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभाव हिंदूवादी दर्शन में आंतरिक रूप से ही निहित है। दो बातों पर सभी धर्मशास्त्र ग्रंथ, पुराण और आधुनिक कवि व लोकप्रिय उपदेशक और उच्च जाति के रूढ़िवादी लोग सहमत हैं कि उच्च जाति या निम्न जाति की औरतें बहुत बुरी हैं और राक्षसों से भी गई गुजरी हैं और झूठ की तरह ही अपवित्र हैं। तो इस तरह 1919 में महारानी विक्टोरिया द्वारा उन्हें केसरे हिंद के स्वर्ण पदक से विभूषित भी किया गया था और 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई का निधन हो गया था। सेप्टिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थी वो, इसी कारण उनका निधन हो गया था। पंडिता रमाबाई के आलोचक थे बाल गंगाधर तिलक और समर्थक थे ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले। जो पंडिता रमाबाई थी वो 7 भाषाओं की ज्ञाता थी, हिब्रू, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, बांग्ला। और पंडिता की उपाधि किसने दी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन द्वारा। तो इस तरह रमाबाई के काम को पूरी दुनिया में तारीफ मिली, सराहा गया। उनके नाम पर शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम भी रखा गया है। यूरोप के चर्च में 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे के तौर पर भी मनाया जाता है और भारत सरकार ने भी रमाबाई के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।